आज चैप्टर नंबर 2 काइनामेटिक्स जो है इसकी हमने एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट करेंगे हम। एक्सरसाइज पार्ट 2। डिफाइन द टर्म स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इन तीनों को वन बाय वन हमने डिफाइन करना है। डेफिनेशन राइट करें। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसकी रिप्रेजेंटेशन राइट करें। उसके बाद इसका फॉर्मूला राइट करना है आपने, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और क्वांटिटी आपने बतानी है, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और लास्ट में आपने बताना है इसका यूनिट। द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर। उसके बाद है हमारे पास वेलोसिटी। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय v। फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, v इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय t। क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और यूनिट है इसका द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर। जी, इस क्वेश्चन का लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity of a body is known as acceleration and it is represented by small a. Acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time. A is equal to vf minus vi divided by time. So acceleration जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। जी, क्वेश्चन नंबर 2.5, कैन अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमारे पास इसके दो केसेस हैं। केस नंबर 1 में है अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन, उस टाइम उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा अगर उसकी क्या है कांस्टेंट मूव कर रहा है स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में। केस 2 में है अगर वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ, तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज होती जाती है और साथ साथ में उसकी जो एक्सेलरेशन भी है वो चेंज हो, द बॉडी हैज एक्सेलरेशन। ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन 2.6, हाउ डू राइडर इन अ फेरिस व्हील पोजेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। कि फेरिस व्हील जो है उसमें जो राइडर होता है उसकी ट्रांसलेटरी मोशन होती है, रोटेटरी मोशन क्यों नहीं होती। द राइडर सॉरी सिंह लिखा गया, द राइडर इन अ फेरिस व्हील मूव इन अ सर्कल विदाउट रोटेशन, देयरफॉर मोशन ऑफ राइडर इन फेरिस व्हील इज ट्रांसलेटरी मोशन नॉट रोटेटरी मोशन। जो राइडर होता है वो जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, तो सर्कुलर पाथ जो है वो एग्जांपल किसकी है, ट्रांसलेटरी मोशन की। तो व्हील जो है उसकी मोशन रोटेटरी हो सकती है, लेकिन जो राइडर है जो उसके अंदर मूव कर रहा है उसकी मोशन सर्कुलर है, जो कि टाइप किसकी है, ट्रांसलेटरी मोशन की। 2.7, sketch a distance time graph for a body starting from rest. How will you determine the speed of the body from this graph? जी, आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो हमें अगर किसी पॉइंट पे हमने अपने स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो हम स्लोप ऑफ लाइन लेते हैं, यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो की गई है। तो अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मैंने जो है वो डिस्टेंस जो है वो मैंने लिया 20 मीटर पे, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस जो लिया, अब 20 मीटर से डॉटेड लाइन जो जा रही है टाइम कितना है 10 सेकेंड। सो मैं क्या करूँगी 20 को डिवाइड करूँगी 10 से, तो कितनी स्पीड आ जाएगी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड। अगर मैंने दूसरे पॉइंट पे लेना है इसका इसी तरह से सेम, अगर 30 का ले रही हूँ, 30 आपके पास डिस्टेंस है, 30 के साथ लाइन जा रही है 15 पे, तो 30 डिवाइड बाय 15 2 मीटर। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड है, तो किसी भी पॉइंट पे आप फाइंड आउट करेंगे तो सेम रहेगी। तो स्पीड हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। व्हाट विल बी द शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। When an object is moving with variable speed, the shape of the speed time graph is curved. इस तरह से जो कर्व बनेगी उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल मूव कर रहा है ये, ठीक है। इसमें कोई किसी किस्म की कांस्टेंट जो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, वेरिएबल है, किसी भी आप कोई भी शेप आप कर्व ट्रैक बना सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। अच्छा, सबसे पहला है इनिशियल स्पीड, क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t और एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन। आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है, इसका मतलब है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी हम ले सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी भी ले सकते हैं, डिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट कर सकते हैं हम, और एक्सेलरेशन भी। सो इट मीन्स के ऑल ऑफ द गिवन क्वांटिटीज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। उसके बाद है हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। A vector quantity is represented by a line segment with an arrowhead.
द लेंथ ऑफ लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड एरो हेड शोज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये आपने साथ में एरो हेड लाजमी ड्रॉ करना है, और एरो ड्रॉ करेंगे तब क्वेश्चन जो है उसका आंसर सेटिस्फाई होगा। जी, वाई वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर को आपको पता है कि हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन सेगमेंट से और एरो हेड से, तो स्केलर क्वांटिटी हम 2+2 भी कर सकते हैं, तो इट डजंट मीन कि उसके लिए हमें कुछ वेक्टर को हमें कोई ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ भी। तो वेक्टर क्वांटिटीज को और स्केलर क्वांटिटीज एक तरह की नहीं है, इसका मतलब है उनको हम एक तरह से सब्ट्रैक्ट या ऐड भी नहीं कर सकते। सो वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज आर described by magnitude and direction, but scalar quantity described by only magnitude। जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। वेक्टर क्वांटिटीज आर इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ बिकॉज इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और आपने इसको नोटबुक पे भी राइट करना है और अच्छे तरीके से इसे लर्न करना है। थैंक यू।